पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और हंगामा आराई के इल्जाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान खान के गुज़िश्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर हंगामा आराई के मुकदमे में पीटीआई के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशत गर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मुजाहमत की दफात शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज के अस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के 3 पीटीआई अरकान असेंबली को डिनोटिफाई करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मजमूई तौर पर टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। FBI ने फरवरी से 527 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे किए। फरवरी में टैक्स वसूली में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निज़ाम को यरकमाल बनाने, मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक शख्स ने मुसल्लह गिरोह के साथ अदालती निज़ाम को यरकमाल बनाने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसके पास ना तो फॉरेन फंडिंग का जवाब है और ना ही तोशाखाना से अरबों रुपए की चोरी का। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 280 रुपए पर बरकरार, पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए पर फी लीटर पर आ गई। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत कम होकर 184 रुपए 68 पैसे पर आ गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि इस फसाई हुकूमत के क़याम के बाद किसी कानून और बाकायदगी एहतराम बाकी नहीं रहा। वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि दहशतगर्दी के कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, लेकिन इस फसाई हुकूमत के क़याम के बाद किसी कानून का और कायदे का एहतराम बाकी न रहा। इटली में कश्ती उलटने के वाक़े में कम से कम 64 तारकीन वतन की हलाकतों के बाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 1 तुर्क और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद ने गैर कानूनी मुहाजिरीन को खराब मौसमी हालात के बावजूद कश्ती में सवार करके तुर्क शहर अजमीर से इटली के शहर कलाब्रिया के लिए रवाना किया था। मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज पाक फौज के 86,000 अफसरों जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल बुनियादों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए फील्ड वर्क 1 मार्च से शुरू होगा। 1,21,000 शुमार कुनिंदगान मुल्क भर के 495 शुमारियाती इजला में घर घर जाएंगे। इदारे शुमारियात ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा मौसमियात का कराची में आज और कल गर्मी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जुमेरात को शहर कायद में पारा 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है।
पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने कौमी टीम की क़यादत से इस्तीफा दे दिया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की जानिब से कबूल कर लिया गया है। अपने एक बयान में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि मैंने पाकिस्तान खातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का इस्तीफा मंजूर कर दिया। बिस्मा नौजवान खिलाड़ियों के लिए मौका देना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं मरियम शेख। जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अब खबर शामिल करें। आपको बताएं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और केपीके में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। बेंच की अक्सरियत ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखी ने फैसले से इख्लाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 नए में खुद तहलील हो जाएगी, जबकि केपीके असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर आज खुद नोटिस देते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। आपको एक बार फिर बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और केपी के इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। बेंच की अक्सरियत ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि केपी के असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर आज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत-ए-हाल पर इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास आज कुछ देर तक होगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर और मशावरत होगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में सीनियर वफाकी वज़रा और रहनुमा शरीक होंगे, जबकि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक अमूर पर गौर होगा। जी बिल्कुल। अहम इजलास के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत-ए-हाल पर इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में सीनियर वफाकी वज़रा और रहनुमा शरीक होंगे, जबकि इजलास में पंजाब और केपीके में इलेक्शन से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और हंगामा राई के इल्जाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ थाना अरिमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान खान की गुज़िश्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर हंगामा राई के मुकदमे में पीटीआई के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मुज़ाहमत की दफात शामिल है। FIR के मतन में मुताबिक जो है इमरान खान हजूम नुमा पुर इश्तियाल लश्कर लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे।
कारकुनान ने हाथों में असलहा, डंडे और झंडे पकड़ रखे थे। हजूम इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं की क़यादत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। हाथ अदालत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई। सीसीटीवी कैमरों और बेंचेस समेत सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और हंगामाराई के इल्जाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रत्ना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान की गुज़िश्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर हंगामाराई के मुकदमे में पीटीआई के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी हिलाकारों से मुजाहमत की दफात शामिल है। एफआईआर के मतन के मुताबिक इमरान खान हुजूम नुमा पर इश्तियाल लश्कर लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। कारकुनान ने हाथों में असलहा, डंडे और झंडे पकड़ रखे थे। हुजूम इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं की क़यादत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। अहाता अदालत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई, जबकि सीसीटीवी कैमरास और बेंचेस समेत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ केस की समाअत की। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। जजेस तैनाती के खिलाफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और बुध के रोज समाअत के मौका पर वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांगा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। इस पर वज़ीर आला GB के वकील मखदूम अली खान ने मुखालफत करते हुए कहा कि 1 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, केस अदालत में है, फिर भी जजेस तैनातियों की जा रही हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ केस की समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। जजेस तैनाती के खिलाफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और बुध के रोज समाअत के मौका पर वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांगा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। इस पर वज़ीर आला GB के वकील मखदूम अली खान ने मुखालफत करते हुए कहा 1 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, केस अदालत में है, फिर भी जजेस तैनातियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निजाम को यरगमाल बनाए, मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला का कहना था कि एक शख्स ने मुसल्लह गिरोह के साथ अदालती निजाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसके पास ना तो फॉरेन फंडिंग का जवाब है और ना ही तोशाखाना से अरबों रुपए चोरी का। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलव्विस अफराद की CCTV के जरिए शिनाख्त की जा रही है और इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निजाम को यरगमाल बनाने, मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक शख्स ने मुसल्लह गिरोह के साथ अदालती निजाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसके पास ना तो फॉरेन फंडिंग का जवाब है और ना ही तोशाखाना से अरबों रुपए की चोरी का। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलव्विस अफराद की CCTV के जरिए शिनाख्त की जा रही है और इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं असद उमर, अली नवाज जवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के 3 पीटीआई अरकान ने असेंबली को डी नोटिफाई करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। असद उमर, राजा खुर्रम शहजाद और अली नवाज जवान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गोहर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप कह रहे थे इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा और अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किया। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताते चलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं असद उमर, अली नवाज जवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के 3 पीटीआई अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। असद उमर, राजा खुर्रम शहजाद और अली नवाज जवान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गोहर अदालत में पेश हुए।
दौरान समाज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप कह रहे थे कि इस्तीफे मंजूर नहीं किया जा रहा और अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किया। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मजमूई तौर पर टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि FBR ने फरवरी में 527 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे किए। फरवरी में टैक्स वसूलियों में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि FBR ने जुलाई से फरवरी 4,493 अरब रुपए टैक्स जमा किया। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 3,820 अरब के महसूलात हासिल हुए थे। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मजमूई तौर पर टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि FBR ने फरवरी में 527 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे किए। फरवरी में टैक्स वसूलियों में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना का मजीद कहना था कि FBR ने जुलाई से फरवरी तक 4,493 अरब रुपए टैक्स जमा किया। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 3,820 अरब के महसूलात हासिल हुए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इस फस्ताई हुकूमत के क़याम के बाद किसी कानून और कायदे का एहतराम बाकी नहीं रहा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि दहशतगर्दी के कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। लेकिन इस फस्ताई हुकूमत का क़याम के बाद किसी कानून और कायदे का एहतराम बाकी नहीं रहा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि कल इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आने वाले लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। आपको बताते चले कि रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि इस फस्ताई हुकूमत के क़याम के बाद किसी कानून और कायदे का एहतराम बाकी नहीं रहा। उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि दहशतगर्दी के कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। लेकिन इस फस्ताई हुकूमत के क़याम के बाद किसी कानून और कायदे का एहतराम बाकी न रहा। फवाद चौधरी ने कहा कि कल इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आने वाले लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया गया। खबरें और भी हैं, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, साहिवाल जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कारकुनान का जमे गफीर। साहिवाल जेल भरो तहरीक के मौका पर हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कारकुनान की साहिवाल शहर आमद। पूरे डिवीजन से कारकुनान ने शिरकत की, जिसमें चीचावतनी, आरिफ वाला, पाकपतन से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार नुरेस शकूर, उनके बेटे अली शकूर, शकील खान न्यासी, नीलम इफ्तिखार राव और काफ लीग के MNA के उम्मीदवार राना तारिक जावेद साहिब की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस जेल भरो तहरीक में शिरकत की और बहुत से लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां पेश की। इस तहरीक के हजूम के रश की वजह से शहर भर में ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आपको एक बार फिर बताएं कि साहिवाल जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कारकुनान का जम्मे गफीर देखने में आया है। साहिवाल जेल भरो तहरीक के मौका पर हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कारकुनान की साहिवाल शहर आमद। पूरे डिवीजन से कारकुनान ने शिरकत की, जिसमें चीचावतनी, आरिफ वाला, पाकपतन से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार नुरेस शकूर और उनके बेटे अली शकूर, शकील खान न्यासी, नीलम इफ्तिखार राव और काफ लीग के MNA के उम्मीदवार राना तारिक जावेद साहिब की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस जेल भरो तहरीक में शिरकत की और बहुत से लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां भी पेश की हैं। इस तहरीक के हजूम के रश्म की वजह से शहर भर में ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इटली में कश्ती उलटने के वाक़े में कम से कम 64 तारकीन वतन की हलाकतों के बाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के शुबे में
3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक तुर्क और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक हुक्काम ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद ने गैर कानूनी मुहाजिरीन को खराब मौसमी हालात के बावजूद कश्ती में सवार करके तुर्क शहर अजमीर से इटली के शहर कलाब्रिया के लिए रवाना किया था। हुकाम ने मजीद बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजमान ने कश्ती में सवार मुसाफिर से इटली पहुंचने के लिए फीकस $8,500 वसूल किए थे। आपको बताते चले कि इटली में कश्ती उलटने के वाकये में कम अज कम 64 तारकीन वतन की हलाकतों के बाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के शुबा में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक तुर्क और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद ने गैर कानूनी मुहाजिरीन को खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद कश्ती में सवार करके तुर्क शहर अजमेर से इटली के शहर कलाब्रिया के लिए रवाना किया था। हुकाम ने मजीद बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजमान ने कश्ती में सवार मुसाफिरों से इटली पहुंचाने के लिए फीकस $8,500 वसूल किए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अमले ने कराची के इलाके नाजमाबाद, पापोश नगर और एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। सीटीडी शुबा तफ्तीश के इंचार्ज चौधरी गुलाम सफ्तर के मुताबिक नाजमाबाद, पापोश नगर में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान फहद बलोच और जाहिद बलोच को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से एक क्लाशनकोफ 17 9mm पिस्तौल, क्लाशनकोफ 9mm समेत मुख्तलिफ किस्म की 6500 गोलियां और 9mm पिस्तौल के 34 मैगजीन बरामद किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अमले ने कराची के इलाके नाजमाबाद, पापोश नगर में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। सीटीडी शुबा तफ्तीश के इंचार्ज चौधरी गुलाम सफदर के मुताबिक नाजमाबाद, पापोश नगर में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान फहद बलोच और जाहिद बलोच को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से एक क्लाशनकोफ 17 9mm पिस्तौल, क्लाशनकोफ 9mm समेत मुख्तलिफ किस्म की 6500 गोलियां और 9mm पिस्तौल के 34 मैगजीन बरामद हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जबकि डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए फी लीटर पर आ गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत कम होकर 184 रुपए 68 पैसे फी लीटर पर आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज जो है वो किया जाएगा, जबकि आपको बताते चले कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया है, जबकि डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए फी लीटर पर आ गई। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत कम होकर 184 रुपए 68 पैसे फी लीटर पर हो गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज आज 1 मार्च से हो रहा है। पाक फौज के 86,000 अफसरान और जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान में कितने अफराद बसते हैं और घरों की तादाद कितनी है? मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल बुनियादों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए फील्ड वर्क 1 मार्च से शुरू होगा। 1,21,000 शुमार कंदकान मुल्क भर से 495 शुमारियाती इजला में घर घर जाएंगे। इदारा शुमारियात ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इदारा शुमारियात हुक्काम के मुताबिक तमाम अहम इमारतों और तनसीबात की जियो टैगिंग होगी। सिंध समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को तरीकाकार पर कोई इतराज नहीं है। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नई हल्काबंदियों और फिर आम इंतखाबात होंगे। रुकन इदारा शुमारियात मोहम्मद सरवर गोंदल का कहना है कि आपका शुमार कुनिंदा जब आपके घर जाएगा तो आपके घर को टैबलेट के साथ जियो टैग करेगा। हर इन्वायरमेंटर के साथ हमारा पुलिस का जवान होगा और आउटर बाउंड्री पर आर्मी फोर्सेस तैनात होंगी। महकमा मौसमियात ने कराची में आज और कल गर्मी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं की तब्दीली के बायस आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को शहर कायद में पारा 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। चौक सरवर शहीद म्यूनसिपल कमेटी अमले की गफलत और लापरवाही के सबब गुंजान आबाद रिहायशी इलाके तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं।
घरों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अतीक रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि गुंजान आबाद का जो शहर है वो इस वक्त गंदगी का शिकार हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी अमले की गफलत और लापरवाही के सबब गुंजान आबाद रहायशी इलाका तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। घरों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाके मकीन परेशान हैं। आपको मजीद बताते चलें कि गुंजान आबाद रहायशी इलाका जो है वो इस वक्त गंदगी का शिकार है। आपको बताते चलते हैं कि जो का गुंजान आबाद रहायशी इलाका जो है वो सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। जगह जगह गंदा सीवरेज का पानी जो है वो जमा है। इलाका मकीनों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है, मगर म्यूनिसिपल कमेटी अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त वाले शदीद अजियत में मुब्तला हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चौक सरवर शहीद में म्यूनिसिपल कमेटी अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही के सबब गुंजान आबाद रिहायशी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। घरों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अतीक रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। चौक सर्वे शहीद का गुंजान आबाद रिहायशी इलाका रहमानपुरा में सीवरेज का निजाम न होने की वजह से गलियां तालाब के मनाजर पेश करने लगी। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है। इलाका मकीनों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है, मगर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त वाले शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार ज़िले और तहसील इंतजामिया को दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। जामपुर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का DHQ अस्पताल जामपुर का दौरा। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा आज का विजिट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे है, और जब आपके इल्म में है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की ट्रांजिशन आती है उसके बाद हेल्थ जैसा जो इदारा है वो आमतौर पर सफ़र करता है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग रुक जाती है। ये इंश्योर करने के लिए कि तमाम सर्विसेज बिला तातुल फराहम हो और इसी तरह से जो अद्वियात हैं, स्टाफ है, वो काम कर रहा हो, उसके लिए मैं पूरे पंजाब का तकरीबन ये 1 हफ्ते का विजिट कर रहा हूँ। और जो जो अस्पताल में मुझे जहाँ जहाँ कोई कोताहियाँ नज़र आ रही हैं या जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारी ADP की वेरियस स्कीम्स हैं, जारी बात है इलेक्शन कमीशन के जनरल बैन के अंदर रहते हुए जहाँ पर काम हो सकता है उसको एक्सपेडाइट करवाना, लोगों को यकीन दहानी करवाना और मौके पे ये फैसला करना कि ये कहीं इलेक्शन कमीशन की बैन से तो नहीं हिट हो रही, उस सिलसिले में मैं आया हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो SNE है वो अप्रूव हो चुकी है ट्रॉमा सेंटर की, और शायद इसको डिज़ाइन करते हुए इससे बेहतर डिज़ाइन करना चाहिए था। उसकी एंट्रेंस का एक इशू अभी बाकी है, लेकिन इसको इमीडिएटली मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम कहीं ना कहीं से कुछ इक्विपमेंट अरेंज करके इसे फंक्शनल करेंगे, क्योंकि जो अस्पताल के पुराने हिस्से में मरीज हैं उनकी ऐसी हालत नहीं है या उस जगह की जिसको हम इस तरह से चलाएं। ठीक है, इसी तरह से जो कार्डिक ब्लॉक है वो भी उसमें जो इक्विपमेंट आ गया है, बाकी चीज़ें आ गई हैं, ताहम मरीजों को लाना और उनका ट्रस्ट को करना वो एक ज़रूरी चीज़ है अस्पताल के अंदर। इसके अलावा जो ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, चूँकि अस्पताल एक सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर जनरेटर्स का फौरी फंक्शनल होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं। चूँकि हमारे पास हेल्थ काउंसिल के अंदर फंड्स हैं, हम और भी फंड्स भिजवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए अगले 3 से 4 माह के अंदर अंदर जो हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं वो इंशाल्लाह पूरी लाने की कोशिश करेंगे। देखें, जो CT स्कैन है पंजाब के 30 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में हमारी प्रोक्योरमेंट आखिरी मराहिल में है। आपके इल्म में है कि इस वक्त जो ये $1 की प्राइस की वजह से
एक आर्टिफिशियल सी एक हाइव क्रिएट हुई है। हम उम्मीद करते हैं जब ये प्रोक्योरमेंट की बिड्स खुलती हैं अगले 15 दिन में, तो हमारी उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह करे वो रेट्स ऐसे आए कि हमें सीटी स्कैन में उस प्रोक्योरमेंट में आगे जाने का फैसला करें। और जामपुर जितनी अहम जगह पे वाक़ई है, जितना बड़ा शहर है, जामपुर हमारी पहली प्रेफरेंस है। इसी तरह से साउथ पंजाब के सादकाबाद है, खानपुर है और बहुत सारे ऐसी तहसीलें हैं जहां पर हम इंशाल्लाह सीटी स्कैन देंगे। उसके अलावा भी मजीद ऐसा इक्विपमेंट है जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो सीटों की फरामी है उसमें पोस्टें क्रिएट हो गई हैं। ये एक इलेक्शन कमीशन का बैन है, लेकिन जो हमारे पास सिस्टम के अंदर से लोग हैं उन्हें हम ट्रांसफर करके इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द फंक्शन करें। देखें, ये मैं किसी पे कोई फिंगर ब्लेम पॉइंटिंग नहीं करूंगा। ये एक बड़ी मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा से। जी हमजा बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी जो है मरदमशुमारी का जो है आज बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया है। पहली बार जो है डिजिटल तरीके से जो है मरदमशुमारी जो है वो की जा रही है। आज ये बाकायदा तौर पे जो है रेस्क्यू ऑफिस से जो है इसका आगाज किया गया है। इस मौका पर जो है डिप्टी डीओ नवीद अब्दुल्ला और इन्हीं के साथ साथ डीओ सेकेंडरी अब्दुल शकूर खान साहब जो है वो भी मौका पर मौजूद थे। डीओ सेकेंडरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पहली बार जो है ये डिजिटल तरीके से जो है मरदमशुमारी की जा रही है, 7वीं मरदमशुमारी है, क्या पैगाम देंगे लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आपने बताया ये हमारी 7वीं मरदमशुमारी है, लेकिन डिजिटल मरदमशुमारी में ये पहली मरदमशुमारी है और जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो डायरेक्ट आगे ये हमारा फॉरवर्ड भी होता जा रहा है, अपग्रेड भी होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में मेरी आवाम से तवक्को भी है और अपील भी है कि वो ताउन करेंगे। इंशाअल्लाह जो भी मालूमात हमारा नुमाइंदा उनसे पूछता है वो सही मालूमात दें, ताकि हमें आगे जो प्लानिंग डेवलपमेंट वसाइल की तकसीम है, मनसूबाबंदी, इस सिलसिले में हमारा ये डाटा हमारे काम आना होता है, तो हमें आगे अपनी मनसूबाबंदी में आसानी हो। सर कितनी टीमें बनाई गई हैं, आज से शुरू हो रही है, कब तक ये जारी रहेगी? जी भाईजान, ये 1 मार्च से शुरू हो रही है, 1 अप्रैल 2023 तक चलेगी। इसमें सर 390 टीमें हमारे शुमार के निगरान हैं पूरी तहसील कोटद्दू के, जो घर घर जाएंगे और इसके ऊपर 58 सुपरवाइजर हैं जो इनको सुपरवाइज करेंगे। जी जी बिल्कुल, 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है ये जारी रहेगी। 400 से ज़ायद जो है टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। शहरियों को जो है यही पैगाम दिया जा रहा है कि जो शुमार कुनिंदा जो नुमाइंदा है वो आपके घरों में आएगा। नेशनल कॉलेज शॉर्टकोट में सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में तलबा और तलबात के वालिदैन ने शिरकत की। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। इस वक्त वहां पर हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। बिल्कुल मौजूद हूँ इस वक्त निजी कॉलेज नेशनल कॉलेज शोरकोट में। आपको बताता चलो कि आज यहाँ पर सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनका किया, जिसमें छोटे बच्चों को प्राइज भी दिए गए और यहाँ पर शोरकोट के जो तालिब इल्म है इनके कॉलेज के उनके पेरेंट्स को यहाँ भी इन्वाइट किया गया। मेरे साथ कमांडर सैयद फरूख साहब मौजूद है। ऐसा बताएंगे आज आपने फन फेयर नेशनल कॉलेज का जो सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने शिरकत की है, आपने बच्चों ने कुछ इवेंट्स भी किए हैं, कैसा लगा आपको सर? बहुत ही गैर मामूली जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर इतना क्वालिटी का एजुकेशन में भी और तरबियत के एतबार से भी, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा है, जो स्टेज पर उनकी परफॉर्मेंस देखी है, जो उनके प्रॉप्स देखे हैं, जो उनके ड्रेसेस की सिलेक्शन देखी है, जो उस परफॉर्मेंस के ज़रिए जो उन्होंने कौम के लिए और बच्चों के लिए जो मैसेज दिए हैं, सब ही गैर मामूली थे। और ये मैं सलाम पेश करता हूँ अनवर खान साहब को और इनकी टीम को, जिन्होंने इस ऐसी जगह पर आकर बड़ा ही गैर मामूली ये अदारा कायम किया हुआ है और बहुत ही आला दर्जे का मेयार मुझे हर एक चीज़ में नज़र आया। सर आपने इससे पहले बड़े प्रोग्राम देखे होंगे, जो आप माशाल्लाह खुद भी एक ऐसे पोस्ट पे रहे हैं। आज जो छोटे बच्चे थे, जो प्रेप क्लास के बच्चे थे वो परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने मिली नगमे भी साथ उसमें शामिल किया। मैसेज आप बता रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इदारा कहाँ तक पहुँच सकता है? मेरे नज़दीक देखें, असल में तरबियत का वक्त ही वो है जहाँ पर ये नेशनल कॉलेज काम कर रहा है। जो माइंडसेट है, जो ज़िंदगी की लीडरशिप है, जो ब्रेन की न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन है, वो उसी नर्सरी वाले बच्चों ही की उम्र से होती है और ये अदारा उसके ऊपर बहुत प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रहा है। आज नर्सरी वाले बच्चों ने भी जो स्टेज पे जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ परफॉर्म किया है,
वो इस बात की गम्माजी करता है कि यहाँ पर परिंदा मोहम्मद बना में आए जी मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की जानिब से मोटरवे बीट नंबर 22 के अफसरान को साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी पर 25 लाख रुपए से जायद रकम के चेक दिए गए। डीएसपी मोटरवे मलिक इसाक ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में चेक तकसीम किए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली वहाँ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी गुलाम अली बताइएगा। इस वक्त हम परिंदा मोहम्मद बना में मोटरवे पुलिस बीट 22 के ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पर बीट 22 के अफसरान को आला कारकर्दगी दिखाने पर यहाँ पर कैश प्राइज इनाम से नवाजा गया है। बीट 22 के डीएसपी मलिक इसाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी सर बताइएगा, आज की ये जो तकरीब है आपने अपने ऑफिसर्स को माला भी पहनाई है, उसके साथ साथ कैश प्राइज भी दिया है, कितने ऑफिसर्स हैं और किस बुनियाद पर इनको चेक तकसीम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2022 में जिन अफसरान ने बेस्ट कारकर्दगी दिखाई है उसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवालदार और ये जेपीओज और सिविल स्टाफ, ये सबको जनाब आईजी साहब की तरफ से, जनाब खालिद महमूद साहब की तरफ से और डीआईजी सेंट्रल जोन मलिक नदीम खोकर साहब की तरफ से और राना सरफराज नासिर साहब जो हमारे सेक्टर कमांडर साहब हैं, उन्होंने इनको इनामी रकम के चेक्स दिए हैं जिसपे इनको अच्छी कारकर्दगी पर इनको सराहा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये अफसरान जो हैं ये अपनी कारकर्दगी इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट के चेक्स जो हैं आज हमने बीट में तकसीम किए हैं। थैंक यू जी। तकरीबन 25 लाख रुपए के करीब जो है इन्होंने अपने ऑफिसर्स में कैश प्राइज के चेक तकसीम किए हैं। जो ऑफिसर जिन्होंने इनाम वसूल किया है वो भी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी बताइएगा, आज आपको आला कारकर्दगी दिखाने पर इनामात से नवाजा गया है, क्या फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे अफसान की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे, इन्होंने हमें इनामात से नवाजा है। तो हमने इनकी कमांड में रहते हुए हमारे आईजी साहब, हमारे एडिशनल आईजी साहब और हमारे सेक्टर कमांड साहब और ख़ास तौर पर हमारे जो बीट कमांडर है मलिक इसाक साहब, इनकी जो है ना वो ज़ेर सरपरस्ती है हमने ये काम किया है। तो इनने हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें इनामात से नवाजा है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह हम इनकी ऐसी कारकर्दगी आइंदा भी जारी सारी रखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया, ऐसे अफसरान ऐसे जो हमारे जी बिल्कुल आइंदा भी ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे, ये कहना था मोटरवे पुलिस एहलकारों का। उसके साथ साथ जो है गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान की बतौर चांसलर तवानाई पर बनाए गए कंसोर्शियम की सदारत की गई। इजलास में चेयरमैन पंजाब, हायर एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर शाहिद मुनीर और मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। कंसोर्शियम का मकसद तवानाई के मसाइल के हल के लिए जामियात में रिसर्च और अफरादी कुव्वत के जरिए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को सिफारिशात पेश करना था। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि जामियात के साथ साथ तलबा कौमी पॉलिसियों में अपना किरदार अदा करें। पूरी दुनिया में एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित एक कामयाब मॉडल है। ये कंसोर्शियम एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान राब्ते में एक अहम किरदार अदा करेगा। गवर्नर पंजाब की वाइस चांसलर को तलबा के जरिए तवानाई बचत के हवाले से अवामी आगाही की मुहिम हिदायत देते हुए कहा कि तवानाई बहरान के हल के लिए छोटे पावर लाइन्स लगाने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करना वक्त की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए शमसी तवानाई, विंड पावर और कूड़ा करकट से बिजली के हवाले से जामियात रिसर्च के जरिए मुतल्लिका इदारों की पॉलिसी साजी से मदद करेंगे। डीआईजी ऑपरेशन की हिदायत पर डीएसपी जुल्फकार अहमद भट्ट के एजाज में तकरीब सिविल लाइन डिवीजन के तमाम एसडीपीओ और एसएचओ भी इस मौका पर मौजूद थे। तर्जमान सिविल लाइन के मुताबिक डीएसपी जुल्फकार अहमद भट्ट अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर आज रिटायर्ड हो गए हैं। एसपी सिविल लाइन की तरफ से डीएसपी जुल्फकार अहमद भट्ट को फूलों का गुलदस्ता इजाजी शील्ड पेश की गई। इस मौका पर एसपी सिविल लाइन मोहम्मद सरफराज विद का कहना था कि जुल्फकार अहमद भट्ट का बतौर पुलिस ऑफिसर सर्विस कैरियर बेहतरीन रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजिमीन की वेलफेयर के लिए एहसान इकदम। पुलिस मुलाजिमीन को बेटी की शादी के मौका पर मिलने वाली महकमाना इमदाद में इजाफा कर दिया। आईजी पंजाब ने नई पॉलिसी के तहत होने वाले इक़दामात बारे फोर्स के नाम पैगाम जारी कर दिया है। आईजी पंजाब ने क्या कहा, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। पुलिस के अफसरों और जवानों, अभी की पॉलिसी के मुताबिक आपकी बेटियों को हम शादी पर तोहफा देते हैं। आपकी बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं। आज की पॉलिसी के मुताबिक पहली बेटी को ज्यादा, दूसरी को कम और तीसरी को उससे कम तोहफे में हम कुछ दिया करते थे। इस रकम को बढ़ाया जा रहा है। आपकी हर बेटी की शादी पे बराबर 1 लाख रुपया महकमा पुलिस की तरफ से तोहफा दिया जाएगा।
और ये हर बेटी के लिए, चाहे आपकी जितनी भी बेटियां हैं, बराबर होगा। इसके जवाब में सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप दूसरों की बेटियों की उसी तरह हिफाजत करें जिस तरह आपकी अपनी बेटियां हैं। दूसरे की बेटियों की तरफ बढ़ने वाला हाथ और उठने वाली आंख को आपने उसी तरह रोकना है जिस तरह अपनी बेटी के लिए करते हैं। दूसरी बात, फ्यूनरल चार्जेस डबल किए जा रहे हैं, 50,000 से स्ट्रेट अवे 1 लाख रुपया किया जा रहा है। आप पे लाजिम है कि आप जो ड्यूटी कर रहे हैं वो ऐसे तरीके से करें, जोर लगा के करें, पाकिस्तान के साथ प्यार करके करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में DIC इन्वेस्टिगेशन, SSP CIA लियाकत अली मलिक समेत तमाम DSPs ने शिरकत की। जी बिल्कुल, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में DSP CIA लियाकत अली मलिक समेत तमाम DSPs ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना लाहौर पुलिस से खासे नाराज नजर आते हैं और इसी पर जो है उन्होंने एक हंगामी इजलास भी तलब किया जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा, SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत समेत दीगर पुलिस अफसरान जो है वो मौजूद थे। उनका कहना था कि डिविजनल SPs ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो AVLS समेत कोई भी विंग जो है वो काम नहीं कर रहा और जो हदायत दी जा रही है उसको भी मद्देनजर नहीं रखा जा रहा, बाकायदा तौर पर उसको इग्नोर किया जा रहा है। इस इजलास के अंदर जो है वो तमाम पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जबकि CCPO ने यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन CI और AVLS की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल मैं उस कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूँ। जबकि बिलाल सदीक कमियाना का ये भी कहना था कि डेडलाइन के बावजूद पुराने ज़ेर इल्तवा केसेस की तकमील ना करने पर जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इसी पर CCPO लाहौर का 3 दिन के अंदर ज़ेर इल्तवा केसेस की तकमील ना करने पर जिम्मेदारान की जवाब तलबी करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। CCPO कहते हैं लेन देन और धोखाधड़ी के केसेस में गैर जरूरी ताखीर की बजाय कानून के मुताबिक यकसू करें। मुसलसल नाकस कारकर्दगी के हामिल अफसरान ट्रांसफर, तंजली और महकमाना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इन्वेस्टिगेशन विंग की इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी में कारकर्दगी मायूस कुन है, जबकि मजलूम को इंसाफ की फराहमी मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए बर वक्त तफ्तीश करनी चाहिए। CCPO लाहौर का कहना था कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग खासकर इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारता है, लेकिन इश्तिहारी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो अभी तक कोई भी ऐसा इकदाम सामने नहीं आया जा रहा कि जिसमें पुलिस कोई ऐसा काम करके दिखाए जिससे जो है वो लाहौर पुलिस का सर फख्र से बुलंद हो सके। इन्वेस्टिगेशन अफसरान एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी का हदफ पूरा करें, वरना अब तैयार रहे। डिवीजनल SP से लेके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और IO तक जो है वो उनको सजाएं दी जाएंगी। जो लोग काम नहीं करते उनको घर भिजवाया जाएगा और जो काम करेंगे। से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।